हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने धर्म शास्त्रों के विरुद्ध भारतीय संविधान बनाया। उसमें अंत्यजों को मंदिर प्रवेश, छुआछूत का विरोध, पुत्र के समान पुत्री को पैतृक संपत्ति में अधिकार आदि धर्म विरोधी बिल राव कमेटी द्वारा पास किया गया। महाराज श्री ने डटकर विरोध किया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में पहले पुजारियों के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। बाद में सबके लिए छूट हो गई। स्वामी जी ने सैकड़ों महात्मा और ब्राह्मणों द्वारा आंदोलन किया। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो मंदिर के रास्ते में सब लेट गए। पुलिस कर्मचारी चमड़े के जूते सहित आप पर तथा महात्माओं पर पैर रखकर मंदिर में प्रविष्ट हुए। दुष्टों ने मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया। लाखों के हस्ताक्षरों को भी सरकार ने नहीं माना। गाय धर्म, देश व समाज उपयोगी पशु ही नहीं है, प्रत्युत वेदों ने गावो विश्वस्य मातरा तथा अघन्या कहा है। जिस भूमि पर गौ रक्त की एक बूंद भी गिरती है, वहां पर किया हुआ पुण्य फलित नहीं होता। आपकी प्रेरणा से हजारों भक्तों ने कुत्ता पालना छोड़कर गौ पालन करने लगे, किंतु जब तक सरकार की ओर से मशीनों द्वारा कई स्थानों पर गौ हत्या बंद नहीं होती, तब तक सब व्यर्थ है। अतः स्थान स्थान पर आंदोलन हुए। दिल्ली का देशव्यापी गौ हत्या बंदी आंदोलन हुआ, जिसमें अनेकों महात्मा और ब्राह्मण मारे गए। पूरी पीठाधीश्वर श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आदि ने अनशन किया। इसमें आंशिक सफलता प्राप्त हुई। पाकिस्तान बनने के विरोध में स्वामी जी का महात्मा गांधी, पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि के साथ पत्र व्यवहार हुआ था, जिसे श्री करपात्री जी एक अध्ययन नामक पुस्तक में देखा जा सकता है। महाराज जी ने धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से देश में अनेक स्थानों पर शिक्षा मंडलों की स्थापना करके अनेक संस्कृत महाविद्यालयों का निर्माण किया। काशी, दिल्ली, वृंदावन, हिसार, बिठूर, मुजफ्फरपुर, चुरू आदि नगरों में पाठशालाएं खोली। इनके अतिरिक्त धर्मवीर दल, सनातनी दल आदि अनेक दलों की स्थापना की। आपने प्राचीन तथा नवीन राजनीति शास्त्रों का अध्ययन करके राम राज्य तथा मार्क्सवाद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसको देखकर जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का हृदय कांप उठा। इसके विरोध में नेहरू ने राहुल सांस्कृतायन से ग्रंथ लिखवाया। तब उसका उत्तर आपने राहुल जी की भ्रांतियां नामक पुस्तक लिखकर दिया। 30 जनवरी सन 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई। इसे सुनकर आप स्तब्ध रह गए। उस समय आप प्रयाग में थे। संवेदना प्रस्ताव के अनंतर मौन होकर आपने आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी को बंदी बनाया गया। हिंदू महासभा को भी दोषी मानकर समाप्त कर दिया। हिंदू नेताओं पर सरकार की कड़ी दृष्टि थी। तब आपने निर्भीक होकर सत्य का पक्ष लेकर सरकार की आलोचना की, सदस्यों को मुक्त करने की मांग की। काशी में आपको भी बंदी बना लिया। अपराध सिद्ध न होने पर छोड़ दिया। देश में राम राज्य लाने के लिए आपने राम राज्य परिषद की स्थापना की और आशीर्वाद दिया। अनेकों स्थानों पर चुनावों में सफलता भी मिली। दिल्ली के निगम बोध घाट में यमुना तट पर आप वास कर रहे थे। 23 अगस्त 1949 को संघ के सरसंघ चालक से आपकी भेंट हुई। गोलवलकर जी ने आपके चरणों में प्रणाम किया। आपने भी उन्हें अभिनव शिवा के नाम से संबोधित किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धर्म के संबंध में आप समर्थ गुरु रामदास हैं। मैं शिष्य शिवा के समान आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे सामने हिंदू संस्कृति का बॉक्स रखा है,
उसके भीतर क्या है मैं नहीं जानता, उसकी व्याख्या तो आप ही कर सकते हैं। मेरा कार्य तो उस बॉक्स की गुंडे, चोर, बदमाश आदि से रक्षा करना ही है। तदंतर बंद कुटिया में दोनों की 20 मिनट तक वार्ता हुई। जाते समय आपने प्रसाद दिया। उसे फेट में बांधते हुए उन्होंने कहा, इसको मैं अकेला नहीं सारे राष्ट्र को बांटकर खाऊंगा। दोनों बाहर निकले। दोनों का अभिनंदन जय घोष से जनता ने किया, परंतु यह मिलन सफल नहीं हुआ। गोलवलकर जी वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते थे। आप वर्णाश्रम धर्म के कट्टर समर्थक ही नहीं प्रत्युत जीवन में उतारते भी रहे। इसका स्पष्टीकरण आपके विचार पीयूष नामक ग्रंथ में मिलता है। हिमालय का ज्योतिष पीठ 165 वर्षों तक रिक्त रहा था। सन 1941 में बड़ी कठिनाई से आपने अपने गुरु अनंत श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को बिठाया। 12 वर्ष बाद फिर रिक्त हो गया। गुरु जी कहते थे कि कल्पात्री मेरा उत्तराधिकारी है। 12 संस्थाओं के प्रार्थना करने पर भी आपने शंकराचार्य का पद स्वीकार नहीं किया। तब सन 1953 में अनंत श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को अभिषिक्त किया। 20 वर्ष बाद 10 दिसंबर 1973 को सायं 7:30 बजे भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी भी ब्रह्मलीन हुए। सुयोग्य सन्यासी की खोज हुई। ब्रह्मलीन जगत गुरु की अंतिम इच्छा से और आपकी प्रेरणा से अनंत श्री स्वामी स्वरूपानंद जी का अभिषेक किया गया। महाराज श्री अति सरल शांत प्रकृति के महात्मा थे, परंतु शास्त्रीय सिद्धांतों का यदि कोई मौखिक या लिखित रूप में विरोध करता तो उन्हें टूटना पसंद था, झुकना नहीं। इस विषय को लेकर कभी भी समझौता नहीं किया। सन 1932 ईस्वी में हरिद्वार के अर्धकुंभ के अवसर पर आप आए थे। वहां से श्री गौरी शंकर गोयनका जी के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी आपके दर्शनार्थ आए। भागवत संबंधी विचार विमर्श हुआ। मालवीय जी ने कहा, यहाँ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है। इसके स्नान से प्राणी पाप, ताप और दैन्य से छूट जाते हैं। हमारे सौभाग्य से आज भी आप जैसे ज्ञानी महात्मा मिल जाते हैं। वेदों और शास्त्रों के गूढ़ तत्व को जो पुराणों में बिखरे पड़े हैं, इन महात्माओं की कृपा से वे हम लोगों को प्राप्त होते हैं। फिर मालवीय जी ने कहा, महाराज जी, इन्हीं पुराणों के बल पर मैं अंत्यजों को प्रणव युक्त मंत्र दीक्षा देता हूँ। आपने कहा, यह शास्त्र विरुद्ध है। मालवीय जी ने कहा, शास्त्रार्थ हो जाए। आपने स्वीकार कर लिया। शास्त्रार्थ का प्रचार हुआ। पूरे हरिद्वार में इस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए इकट्ठे लोग होने लगे। सायंकाल सभा हुई। श्री मालवीय जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए लंबा व्याख्यान दिया। पूरा दिन उसी में लग गया। अगले दिन भी उन्हीं का भाषण हुआ, परंतु आंधी आ जाने से बाधा पहुंची। 15 मिनट बाद आंधी बंद हो गई। दोनों में विचार विनिमय चला। विद्वान और जनता सुनती रही। अंत में स्वामी जी ने पूछा, आपने दोनों पक्षों को सुनकर क्या समझा? क्योंकि बुद्धि स्वभाव से ही तत्व पक्षपातनी होती है। गोयनका जी ने स्वामी जी का समर्थन किया। मालवीय जी के पूछने पर गोयनका जी ने कहा, स्वामी जी के मुख से तो संस्कृत वाङ्मय पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा की गंगा सी प्रवाहित हो रही थी। मैं तो उस अलौकिक गंगा में अवगाहन कर आनंद अनुभव कर रहा हूँ। मुझे कुछ कहना नहीं है। पत्रकारों के पूछने पर मालवीय जी ने कहा, तुम लोग अखबारों में शास्त्रार्थ की चर्चा न करो। किंतु श्री गोयनका जी ने इस शास्त्रार्थ को मननीय प्रश्नोत्तर के नाम से प्रकाशित किया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।